का एक गले वाली थ्योरी करवा दिए हैं और एक कॉलर वाली थ्योरी करवा दी है। ठीक है, कॉलर वाले में आपका शोल्डर कैसे प्लस होता है, आर्म होल कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें, लूजिंग कैसी ऐड होती है, ये बताए थे आप लोग को। ठीक है माइंड में नहीं है। आज आप लोग को क्या बताएंगे, ब्लाउज के प्रकार। क्या बताएंगे, कितने प्रकार के ब्लाउज होते हैं बताओ। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्लाउज के प्रकार देखो इतने, कितने हैं? 10 प्रकार हैं। अब 10 प्रकार हर किसी को तो मालूम नहीं रहता, जो नॉर्मल चलन में रहता है वही मालूम रहता है। जैसे कौन सा, सादा ब्लाउज टक्स वाले, है ना। दूसरा वी पट्टी ब्लाउज, तीसरा क्रॉस ब्लाउज। क्रॉस ब्लाउज भी लगभग सभी कोई को मालूम होगा। क्रॉस ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज, ये भी सबको मालूम है। डबल कटोरी, डबल चोली ब्लाउज। डबल कटोरी ब्लाउज देखे हो, डबल कटोरी ब्लाउज होता है ना, डबल कटोरी ब्लाउज, ये भी चलन में है। प्रिंसेस कट ब्लाउज, ये भी चलन में है, लेकिन ये सब अभी आए हैं। आज से अगर 10-15 साल पीछे अपन जाते हैं तो प्रिंसेस कट ब्लाउज नहीं थे। थे क्या? नहीं थे। नॉर्मल वी पट्टी वाला ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज, सादा ब्लाउज, यही सारी चीज़ें थी। प्रिंसेस कट अभी अभी डिजाइनर में आए हैं। उसके बाद और नई चीज़ आ गई है। क्या चीज़ है? सब्यसाची ब्लाउज आ गया है। तो सब्यसाची ब्लाउज के बहुत सारे प्रकार हैं। फिर उसके बाद अगर अपन जाते हैं तो डिजाइनर ब्लाउज। डिजाइनर ब्लाउज कोई ट्रेंड नहीं है। जो चीज़ डिज़ाइन से अपन बनाते हैं वो क्या कहलाता है? डिज़ाइनर ब्लाउज कहलाता है। जैसे डिज़ाइनर सूट कहलाते हैं, वो सब डिज़ाइनर होते हैं। वो चलन वाला हिसाब नहीं है। वो पहले भी डिज़ाइनर में आता था, आज भी डिज़ाइनर में ही आता है। पहले नेक की डिज़ाइन हो जाती थी, स्लीव्स की डिज़ाइन हो जाती थी, तो सब डिज़ाइनर में आ जाते थे। तो डिज़ाइनर का ऐसा कोई नाम नहीं है। किसी भी चीज़ को हम डिज़ाइन करके अगर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिज़ाइनर कहला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या 10 फ्लेवर्स दिए हुए ब्लाउज के। पहला कौन सा है? प्लेन ब्लाउज, जो सिर्फ टक्स पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? टक्स पड़ते। एक प्लेन ब्लाउज में टोटल टक्स कितने पड़ते हैं? तो टोटल टक्स कितने हो गए? एक प्लेन ब्लाउज में अगर टोटल टक्स देखा जाए तो कितने टक्स हो गए? 10 टक्स बनता है, तब वो प्लेन ब्लाउज हो जाता है। सेकंड ब्लाउज कौन सा होता है? वी पट्टी ब्लाउज, जिसमें सिर्फ एक पट्टी यहाँ पे लगती है, तो कौन सा कहलाता है वो? वी पट्टी। अब वी पट्टी में 2 प्रकार के ब्लाउज बनते हैं। एक कौन सा? एक प्लेन वी पट्टी होती है, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्लाउज। कौन सा ब्लाउज? क्रॉस ब्लाउज। तो क्रॉस ब्लाउज जो होता है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपन चेंज करते हैं? बताओ, कौन सा पार्ट है वो? कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट है, जो हम क्रॉस में काटते हैं। कपड़े को क्या करते हैं? क्रॉस कर लेते हैं, उरेप कर लेते हैं, जिससे हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रेचेबल हो जाता है, तो उसको हम क्रॉस ब्लाउज बोलते हैं। तो वी पट्टी में 2 तरह के ब्लाउज बन गए। एक कौन सा? प्लेन वी पट्टी का, और दूसरा कौन सा? क्रॉस वी पट्टी का। ठीक है, अब तीसरे में आ जाते हैं अपन, क्रॉस पट्टी। ये भी हो गई हमारी। तीसरा क्या है हमारा? उसके बाद आ जाते हैं चोली कट में ही 2 तरह के। एक आपका प्लेन चोली, जो सिंगल चोली कहलाती है, और दूसरा होती है डबल कटोरी की, जो बीच से सिलाई रहती है, चोली में रहती है ना, तो उसको डबल कटोरी का ब्लाउज बोलते हैं। तो चोली कट के 2 पार्ट हो गए, डबल चोली और एक सिंगल चोली।
उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज देखे हो, बना भी रहे हो, ठीक है। कौन सा है प्रिंसेस कट? जिसकी सिलाई सिर्फ ये एक सिलाई दिखती है। क्या दिखती है? एक सिलाई दिखती है, उसको प्रिंसेस कट ब्लाउज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसेस कट में ही वी पट्टी। जैसा ये देखो, ये दिख रही है, यहाँ से पट्टी लग गई है और यहाँ से प्रिंस कट की डिजाइन हो गई है। तो ये हो गया, ये भी प्रिंस कट में ही डिजाइनर ब्लाउज हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन किसमें? सब्यसाची ब्लाउज। लगभग सभी कोई अभी सब्यसाची ब्लाउज देख चुके होंगे। दिख रहा है, इसके पार्ट्स अलग अलग है ना, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, उसके बाद ये पार्ट अलग है। कितने पार्ट में हुआ ये? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ये नेक वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका वी पट्टी वाला पार्ट हो गया, और ये जो इसके बीच में लगेगी कटोरी, तो कितने पार्ट का हो गया ये? हाँ, ये फ्रंट पार्ट है आपका, और ये है आपका बैक पार्ट। ये कौन सा? बैक हुक वाला। अलग अलग दिख रहा है, ये यहाँ से कट है ना, ये कौन सा? ये बैक हुक वाला है। तो ये ब्लाउज कौन सा ब्लाउज कहला रहा है? अभी सब्यसाची ब्लाउज कहला रहा है। तो इसमें भी सब्यसाची ब्लाउज में भी कई तरह के ही पॉइंट कट रहे हैं, अलग अलग टाइप से। अभी क्या करते हैं हम? पहले ये समझ लो आप, ये मैगियर रेगलॉन ब्लाउज दिखती है आपको, एक पैटर्न इधर से दिखती है, उसके बाद ये पूरी स्लीव दिखती है ना, उसी को रेगलॉन ब्लाउज कहते हैं। देखे हो, लेकिन कुछ नाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना। उसी तरह से अब आ जाओ डिजाइनर ब्लाउज। जैसे आप लोग बोलते हैं इनर आउटर ब्लाउज, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वन साइड से कटिंग में आते हैं, तो वो सारे ब्लाउज किस में आ जाते हैं? एक ही ये डिजाइन है। ये भी आपका ब्लाउज जो देख रहे हो, ये भी किस में आ जाएगा? डिजाइन में। जो चीज हम लोग गले की डिजाइन बनाते हैं, बाहीं की डिजाइन बनाते हैं, पार्ट्स की डिजाइन करते हैं, वो सारी चीजें किस में आती है? डिजाइनर ब्लाउज। अब जैसे ये बना है, डिजाइन है इसकी, ठीक है, फ्रंट प्लेन है इसका, तो ये किस में आ जा रहा है? डिजाइनर ब्लाउज में आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है? ये डिजाइनर ब्लाउज में। तो जिस चीज को हम डिजाइन करके बनाते हैं वो किस में आता है? डिजाइनर में आ जाता है। फिर वो चाहे सूट हो, ब्लाउज हो, इवनिंग गाउन हो, फ्रॉक हो, कोई भी चीज हो जाए, वो सब डिजाइनर में आ जाता है। नॉर्मल में जो हमारे ब्लाउज बनते हैं वो कौन से आते हैं? प्लेन ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज, वी पट्टी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, ये सब। अब जैसे ये वाला ब्लाउज बना है, ये हैवी लाचा का ब्लाउज है ना, ये तो ये किसमें कहला जाएगा? वो डिजाइनर ब्लाउज में आ जाएगा। वर्किंग का काम है उसमें, कढ़ाई का काम है, तो वो सारी चीजें डिजाइन हो रही है, यानी डिजाइन करके फिर उसको तैयार कर रहे हैं ना, तो वो किस में आ रहा है? डिजाइनर ब्लाउज में आ जाता है, ठीक है। कौन सा ब्लाउज है? प्लेन ब्लाउज। कौन सा ब्लाउज है ये? प्लेन ब्लाउज। अब इसी में हम ये कौन सा ब्लाउज है? क्या अंतर आया उसमें? सिर्फ ये पट्टी जो लग गई है इसलिए वो वी पट्टी ब्लाउज हो गया। इसी में अगर क्रॉस ब्लाउज बनाते तब क्या होगा? कौन सा पार्ट चेंज होगा? सिर्फ आपका ये पार्ट को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? सिर्फ इसको उठा के उरेब साइड से निकाल देंगे। क्या करेंगे?
पूरे साइड से निकाल लेंगे तो ये कौन सा ब्लाउज कहलाएगा हमारा? क्रॉस ब्लाउज कहला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ब्लाउज है? कौन सा ब्लाउज है? चोली कट ब्लाउज है। इसी चोली में अगर ये बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डबल कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट में दो चीज आ रहा है। एक पार्ट में क्या आ रहा है? दो चीज आ रहा है आपका। कौन सा ब्लाउज हो गया? ये रैगलॉन ब्लाउज हो गया। इसका यहाँ से जो पार्ट है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है गले से 3 इंच नीचे से भी कटता है और डायरेक्ट यहाँ से भी कटता है। इस पॉइंट से भी कटता है और यहाँ से भी। ज्यादातर ब्लाउज जब बनते हैं तो वो पॉइंट यहाँ से कटता है। और जैसे जेंट्स की टी शर्ट वगैरह रहती है या लेडीज की टी शर्ट वगैरह रहती है तो वो यहाँ से आता है। फिर उसमें चाहे आप फुल बाही कर लो चाहे हाफ बाही कर लो, ब्लाउज में ही थोड़ा सा चेंजेस आएगा। या सूट हो गया या ब्लाउज हो गया, इन सब चीजों में डिजाइन करने के लिए यहाँ से कट करते हैं। यानी कि शोल्डर से कम 3 से 4 इंच, कितना? 3 से 4 इंच नीचे आके तब यहाँ से कटता है। तो ये ब्लाउज कौन सा हो गया आपका? रैगलॉन ब्लाउज हो गया।